आगे देखो सब, हम ये करेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको ज़्यादातर यूज़ करनी है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि यूज़ करनी है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में असल में होता क्या है, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी, उसमें से जो आपको अच्छा लगे उस इक्वेशन से आप x या y का मान निकालो और फिर आप दूसरे इक्वेशन में पुट करो। सपोज करते हैं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से या फर्स्ट से, किसी मैं फर्स्ट वाले से निकाल लेता हूँ। मैंने यहाँ x को रखा और y मेरा प्लस का है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, इस x का मान इस इक्वेशन से निकाला है तो यहाँ पे पुट नहीं करना है, आपको यहाँ पे पुट करना है। तो आपको इस x का मान समीकरण 1 से निकाला है, दोबारा कह रहा हूँ यहाँ नहीं रखना, 2 में रखना है। तो मैं यहाँ पे ये लाइन लिखूँगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ आप ये वाली वैल्यू रखोगे 14 माइनस वाई। तो इक्वेशन नंबर सेकंड ये आप देखो, यहाँ पहले क्या है x, इसको हटाकर हम लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो हमने ये x है इसको हटा दिया, इसकी जगह लिखा 14 माइनस वाई। अब ये हो गया इसकी, अब आगे क्या है माइनस वाई, तो हमने यहाँ पे रखा माइनस वाई। फिर आगे है इक्वल, तो हमने रखा इक्वल। फिर आगे है 4, तो ये आ गया 4। असल में होता क्या है कि आप जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे देखो पहले x और y में था, अब ये इक्वेशन केवल किस में होगी, y में होगी, तो आपका इजी वैल्यू निकलेगी। अब ये देखो 14 में तो 14 है, यहाँ माइनस वाई और माइनस वाई, तो माइनस के 2y हो गए और यहाँ पे क्या बच गया 4। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो y को हम उठा के, ये माइनस का है तो हम इसको उठा के इस साइड में लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम इस साइड में लेके आ गए। तो यहाँ पे रह गया 14 इक्वल, ये माइनस का 2y उधर चला गया तो ये बन गया प्लस का 2y, और ये पहले से प्लस के 4 थे। अब इस प्लस 4 को इधर लेके आओ, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, बाकी हो रही है 14 माइनस 4 क्या होता है 10, तो ये रहेगा 10 इज इक्वल टू 2y। अब ये 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो हम भेज देंगे इसको डिवीजन में। तो इस साइड में 10 है तो 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y। तो आपको y की वैल्यू मिल गई कितनी 5। इस तरीके से आपने क्या किया, आपको दो इक्वेशन दे रखे थे, इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड। आप फर्स्ट और सेकंड में किसी में से भी आप चाहो तो x की वैल्यू निकालो, आप चाहो तो y की वैल्यू निकालो और फिर दूसरे वाले में पुट कर दो। पुट करोगे तो x तो गायब हो गया, केवल y बचा। अब आप इधर उधर करके पक्षांतरण करके आप y की वैल्यू निकाल दो। अब y की वैल्यू जैसे मिले तो आप यहाँ पे रख दो 14 माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो। तो यहाँ पर है x तो आपने लिखा x, फिर इक्वल तो आपने लिखा इक्वल, फिर 14 तो आपने लिखा 14, आगे माइनस तो आपने लगाया माइनस, फिर y को हटा के आपको रखना है 5 तो हमने लिखा 5। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 क्या होता है 9। तो यह आपको मिल गया, यानी x की वैल्यू तो आपको मिली है 9 एंड y की वैल्यू आपको मिली है 5। ठीक है ना। अब इसी के साथ ये वाला आप लिखो, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। वही प्रोसेस दोबारा करेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। लेकिन ये इक्वेशन तो एकदम सिंपल है। ये इक्वेशन देखेंगे तो हमें देखा यार यहाँ पे इसके भाग में 3 है और इसके भाग में 2 है, तो अपने लिए इजी क्या रहेगा, हम इस 3 को भी हटा दें और इस 2 को भी हटा दें। तो इस 3 को हटाने के लिए हमें इस पूरे इक्वेशन, भाई ये 3 हटना चाहिए, यानी 3 किसी नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो 3 कटेगा 3 से, तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। फिर हमें ये 2 भी हटाना है, ये 2 को हटाने के लिए फिर और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन को 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, यानी कि 2 इंटू 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो हम समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, अब मेरे को बताओ 6 से गुणा क्यों किया, पता चला
क्योंकि हमें 3 को भी हटाना है और हमें 2 को भी हटाना है, दोनों का एलसीएम 6 है। पहले 3 को हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 3 टोटल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से प्लस में, फिर इसको भी t/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, उसके बाद में 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। जितने भी टर्म है वो सब 6 से मल्टीप्लाई होंगे। अब बताओ 3 6 को काट देगा कितनी बार? 2 टाइम। ये 2 6 को काट देगा कितनी बार? 3 टाइम। तो 2 इंटू हो जाएगा s से, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, और ये इक्वेशन नंबर हो गया अपना 3, है ना। अब इस इक्वेशन को इस तरीके से हुआ। इन शॉर्ट में आप एक और तरीके से इसको लिख सकते हो, है ना। देखो कैसे, एक लाइन बचाने के लिए बता रहा हूँ। आप है ना इस 3 को t से मल्टीप्लाई करो और इस 2 को s से मल्टीप्लाई करो, तो 2s प्लस 3t, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना है 6, और 6 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है ना। ये वाला ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये आपको समीकरण 6 से ये इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम तो हो गया 2s, ये कटेगा 3 टाइम हो गया 3t, और ये 6 इंटू 6 36, ठीक है ना। अब आप यहाँ से s या t जिसकी चाहे वैल्यू निकाल लो, मैं s की निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर होगा s इज इक्वल टू 3 प्लस t इज इक्वल टू, या ये s इज इक्वल टू 3 प्लस t, या आप मान लो इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब आप इस s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखो, तो हम बोलेंगे कि s का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, रखने पर चलो रखो। तो ये है, तो यहाँ पर पहले है 2, फिर आ गया s, तो s को हटाकर हम लिखेंगे 3 प्लस t, ये हो गया 3 प्लस t, आगे है प्लस 3t, और आगे है फिर 36। अब देख ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 6, प्लस फिर 2t से मल्टीप्लाई होगा 2t, प्लस ये 3t इज इक्वल टू 36। अगेन प्लस का है 2t और प्लस का ये 3t, तो 5t हो गए, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 5t बराबर 36, और ये प्लस का 6 है, उस साइड में जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 30। फिर 5 यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में, ये जाएगा भाग में, तो नीचे आ जाएगा 5, t इज इक्वल टू आ जाएगा 5 की टेबल में 30 आता है 6 टाइम, तो आपकी t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आप इस t की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे, थर्ड में या फोर्थ में? फोर्थ में। तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलो रखो। यहाँ पर है s, तो आपने लिखा s इज इक्वल टू 3, तो आपने लिखा 3 प्लस t, और t की वैल्यू है 6, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू 6 रख दें, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 6 9। तो आपकी जो दो चर थे उसमें 6 की वैल्यू 9 आई है, और t की वैल्यू आपकी 6 आई है, ये दोनों आपको वैल्यू मिल गई। हमें s और t की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। आगे वाला करते हैं, इसको नोट डाउन करो।